गाइस, दिस इज सोनू अलावत। जैसे कि आपको पता ही है 1 सितंबर से एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो लोग इस एग्जाम के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मैं आप सभी के लिए यही प्रे करता हूं कि सब लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए, इस बार एग्जाम में रियली में झंडे गाड़ के आए। तो दोस्तों इसी चीज को देखते हुए आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, जिसमें मैं आपको कुछ डू और डोंट्स के बारे में भी बताऊंगा कि इस आखिरी टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीजों के ऊपर मोस्टली फोकस करना चाहिए, जिससे आप इस आखिरी टाइम में अपनी प्रिपरेशन को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकते हो। साथ ही दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की एक शॉर्ट और सॉलिड स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को टैकल कैसे करना है। तो यार आज की इस वीडियो में डिस्कस किए गए हर एक पॉइंट को एग्जाम से पहले जरूर फॉलो करिएगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस में एक जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई फर्स्ट बेसिक पॉइंट तो हमारा यही है, सैक्रिफाइस योर कंफर्ट जोन टिल एग्जाम। आपको एग्जाम से पहले अपना कंफर्ट जोन पूरी तरीके से त्यागना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से मतलब है नो सोशल मीडिया, नो मोबाइल फोन, नो रेस्ट, स्टॉप वेस्टिंग टाइम। यानी कि जो आप सोशल मीडिया पर घंटों का टाइम वेस्ट कर रहे हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा अपने एग्जाम तक। आपको मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरीके से कम कर देना है, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन स्टूडेंट की लाइफ में आजकल मोबाइल ही बना है। जो आपके माइंड में रेस्ट करने का लालच है ना कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, 2 घंटे सो लेता हूं, कुछ देर दोस्तों के साथ बाहर घूम आता हूं, इसको भी एग्जाम तक त्यागना पड़ेगा। देखिए दोस्तों स्टूडेंट लाइफ में रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते। स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तो भाई अपने एग्जाम तक किसी भी तरीके से टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। इंक्रीज योर स्टडी टाइम ड्यूरेशन। दोस्तों अगर आप अब तक डेली 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा प्रिपरेशन को दे रहे थे तो अब से लेकर अपनी एग्जाम तक डेली 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा प्रिपरेशन को देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यही वो आखिर का बचा हुआ टाइम होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा इफिशियंसी के साथ प्रिपरेशन कर पाते हो, ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ पाते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आप कंज्यूम करते हो, एकदम सटीक तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाते हो इसी आखिरी टाइम में। नेक्स्ट है डीप रिवीजन विद कूल माइंड। सबसे पहला काम आपका यही है कि पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एक बार अच्छे से डीप रिवीजन मारिए कूल माइंड के साथ। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। जो आपने 1-2 महीना पढ़ा होगा ना उसको अच्छे से रिवाइज करिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, मजा आ जाएगा। बिना रिवीजन करे एग्जाम देने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। जो आपने 2-3 महीने जमकर प्रिपरेशन करी होगी ना वो भी सब कुछ बेकार हो जाता है। और दोस्तों रिवीजन करते टाइम ध्यान रखिएगा मोस्टली फोकस आपको जीके, जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर करना है। मैथ्स और रीजनिंग हमारा केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो। मैथ्स और रीजनिंग के जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो आपको समझ नहीं आते, जिनमें ज्यादा मेहनत लगी, उनको आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इज्जत दो लेकिन इतनी भी ना दो कि जीके और इंग्लिश सब्जेक्ट बुरा मान जाए, ठीक है? तो लिमिट में इज्जत देनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा सोल्व 2022 ऑल 57 शिफ्ट्स जीएस इंग्लिश क्वेश्चंस। यानी कि दोस्तों जो एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 वाला एग्जाम हुआ था ना मई जून के अंदर, उस एग्जाम में सभी 57 शिफ्ट में जो इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी क्वेश्चंस आपको शिफ्ट वाइज सोल्व करने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम होने से पहले ही आपके माइंड को आइडिया लग जाएगा कि रियली में अखाड़ा होता कैसा है। मतलब एसएससी एमटीएस के एग्जाम में रियली में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस बेसिस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी वे में परफॉर्मेंस करने लग जाएगा, उसी तरीके की तैयारी करने लग जाएगा। तो दोस्तों अपने माइंड को यह बताना जरूरी है कि भाई एसएससी एमटीएस के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली 2022 में किन टॉपिक्स को फोकस किया गया था, और इस बचे हुए टाइम में उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर मोस्टली आपको फोकस करना है। क्योंकि आपको पता है एसएससी का फॉर्मेट ऐसा ही होता है, टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो भाई इसका जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी जीके की सभी 57 शिफ्ट के 1425 क्वेश्चन के एक सुपरफास्ट मैराथन ऑलरेडी इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करा रखा है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इस मैराथन लेक्चर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम काफी हद तक आपकी खत्म हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है फोकस ऑन स्टैटिक जीके।
दोस्तों आपको स्टडी जीके के कुछ सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स कहां से लाएं? ऑलरेडी दोस्तों जब ये फॉर्म निकले थे आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स का एक वीडियो प्रोवाइड करा रखा है। उस वीडियो में जो मैंने आपको स्टैटिक जीके के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बता रखे हैं ना, सबसे पहले आपको उन्हीं टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उन्हीं स्टैटिक जीके के टॉपिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, वैसे तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास जीएस की कोई भी बुक है उन सभी टॉपिक्स को आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे हमारी खुद की वे टू सक्सेस की जनरल अवेयरनेस की ये वाली जो बुक है ना, लास्ट 40 पेजेस के ऊपर सभी स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो आप अपने एग्जाम में स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे, इतने सिलेक्टेड टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फिलहाल टाइम नहीं है। अब आपको स्टैटिक पोर्शन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको वहीं से ही मिलेंगे। और टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। ये नहीं कि कोई भी आपने जनरल अवेयरनेस की बुक खोली, उसके पीछे जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक दे रखे आप कवर करने लग गए। जो टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में बता रखे उनके ऊपर फोकस करिएगा, ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आपको इस आखिरी टाइम में बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड मटेरियल कवर करना है। पॉइंट नंबर 5 है अवॉइड मैथ्स एंड रीजनिंग लेंथी क्लासेस। आपको इस आखिरी टाइम में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो लेंथी लेक्चर्स होते हैं ना, क्लासेस होती है 3-3, 4-4 घंटे की, वो आपको अवॉइड करनी है। एक तो मैथ्स और रीजनिंग हमारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, और दूसरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, उन्हीं के ऊपर फोकस करो। ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। तो जो लेंथी लाइव क्लासेस है ना, उनको अवॉइड करिएगा, केवल मैथ्स और रीजनिंग की। बाकी फोकस ऑन जीके, जीएस एंड रीजनिंग मैराथन क्लासेस। आपको मैथ्स और रीजनिंग के कंपैरिजन में जीके, जीएस और इंग्लिश मैराथन क्लासेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए लेक्चर्स आप अवॉइड करिए। इस आखिरी टाइम में जो स्पेशल मैराथन्स प्रोवाइड कराते हैं ना कुछ सिलेक्टेड टीचर्स, उनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि इस आखिरी टाइम में जो मोस्टली टीचर्स होते हैं ना, इन मैराथन क्लासेस में खुद को झोंक देते हैं। एकदम सटीक तरीके से सॉलिड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं फुल एनालिसिस के बाद। जैसे कि आप उन मैराथन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक, क्योंकि टीचर ने आपके लिए मेहनत की है। साथ ही मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैराथन आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ये आपको 2022 सभी 57 शिफ्ट के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं इस मैराथन में। साथ ही आपको 300 जनरल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी मैराथन प्रोवाइड करा चुका हूं। ये दोनों मैराथन देख लीजिएगा। जीएस की प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोनों मैराथन क्लासेस के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों ये नहीं कि आप पूरा दिन मैराथन क्लासेस ही लेते रहे, आपको मोस्टली फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करना है। हां, आपने दिन में 3, 4, 5 घंटा मैराथन क्लासेस ले ली, लेकिन उसके बाद जो बाकी का टाइम है ना, आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और वैसे भी सेल्फ स्टडी ज्यादा पावरफुल होती है किसी भी क्लासेस या फिर लेक्चर से। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 6, डू नॉट फोकस ऑन समथिंग न्यू। आपको इस आखिरी टाइम में कुछ भी नया नहीं पढ़ना। मान के चलिए कुछ लोगों को बाद में याद आता है कि यार मैंने मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़े बिना छोड़ ही दिया है, तो इस आखिरी बचे हुए टाइम में मॉडर्न हिस्ट्री दोबारा से पढ़ने के चक्कर में मत पड़ेगा। माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, एंजाइटी आएगी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये बहुत ज्यादा। तो नया पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए। रिवीजन के ऊपर फोकस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्टेड कंटेंट के ऊपर फोकस करिएगा। डू नॉट फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। कॉन्सेप्चुअल पोर्शन के ऊपर भी आपको नहीं फोकस करना। जैसे कि आप लेंथी लेक्चर लेने लग जाते हो, थ्योरेटिकल आप बुक उठा के पढ़ने लग जाते हो, या फिर किसी टीचर का लेक्चर देखने लग जाते हो कि परसेंटेज चैप्टर मेरा कवर हुए भी नहीं रह गया, इसे मैं देख लेता हूं। कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। इस आखिरी टाइम में आपको फोकस करना है रिवीजन के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, आपको सिलेक्टेड मटेरियल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाइए। नेक्स्ट है नंबर 7 है ये हमारा स्पेशल फोकस ऑन वोकैबुलरी। इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी आपका 36 मार्क्स होल्ड करता है अकेला ही, तो वोकैबुलरी को देनी पड़ेगी फुल इज्जत। इस आखिरी टाइम में स्पेशली फोकस ऑन ऑल एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, यानी कि जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ स्टेनोग्राफर हो, कांस्टेबल जीडी या फिर एमटीएस का ही हो, उन एग्जाम में जो वोकैबुलरी पूछी गई है उनको कवर करिए। प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी कहां से करें एसएससी की, तो भाई एक बुक आती है ब्लैक बुक के नाम से, वो बुक आपकी
प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कवर करा देगी, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स की। तो बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा अगर आप एसएससी की सभी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी के ऊपर थोड़ा फोकस कर लो। नेक्स्ट है 2023 शिफ्ट वाइज वोकैबुलरी। 2023 के अंदर जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ है, इन एग्जाम्स में जो वोकैबुलरी पूछी गई है उनके ऊपर फोकस करिए, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के आसपास की वोकैबुलरी एमटीएस के एग्जाम में भी पूछी जाएगी। तो शिफ्ट वाइज वोकैबुलरी कवर करने की कोशिश करिएगा, गूगल करिएगा, आपको मिल जाएंगे इजीली। नेक्स्ट है 2022 शिफ्ट वाइज एसएससी एमटीएस वोकैबुलरी, जो 2022 वाला एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम मई जून के अंदर हुआ है, उस एग्जाम में जो वोकैबुलरी पूछी गई है उनको भी कवर करने की कोशिश करेगा, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और 5 टाइप की हमारी वोकैबुलरी एग्जाम में आएगी, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम फ्रेज और स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट को भी फिलहाल इस आखिरी टाइम में वोकैबुलरी की तरह ही पढ़िए, यानी कि जो इंपोर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि कम्युनिटी हो गया, बिजनेस हो गया, ऑपरेटर हो गया, ये इस टाइप के वर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनकी स्पेलिंग को आप याद करिए, कुछ भी करिए, लिख लिख के याद करिए। लेकिन इस टाइम में अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, रूल वगैरह आप छोड़ दोगे आखिरी टाइम में, तो टाइम ज्यादा बचेगा और आप ज्यादा कंटेंट, इंपोर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट कवर कर पाओगे। तो भाई इस चीज के ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 या 8 जो भी है, हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाओगे तो आपको एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एग्जाम को अटेम्प्ट करने की एक शॉर्ट स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे बड़ा पॉइंट तो हमारा यही है, स्टॉप प्रिपरेशन 16 आवर बिफोर एग्जाम। अपने एग्जाम से 16 घंटे पहले आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। मैंने काफी सारे लोगों में एक पॉइंट नोटिस किया है, वो अपनी एग्जाम से पहली रात 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह उठ के फिर से पढ़ने लग जाएंगे, एग्जाम हॉल के बाहर भी पढ़ने लगते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। मान के चलिए कल मॉर्निंग में 10 बजे आपका एग्जाम है, तो उससे 16 घंटे पहले आपको प्रिपरेशन छोड़ देंगे। माइंड को काम करिए, माइंड को एकदम कूल करने की आपको कोशिश करनी है। माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है अगर आप आखिरी टाइम तक पढ़ने लगते हो, तो माइंड को रेस्ट देने की कोशिश करिए और एग्जाम से 16 घंटे पहले प्रिपरेशन छोड़ दीजिएगा। माइंड को रिलैक्स आपको देना है। सेकंड पॉइंट है 2 मिनट डीप मेडिटेशन बिफोर एग्जाम। मेरा फेवरेट पॉइंट है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे ना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आप होंगे, एग्जाम आपका 4-5 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला है, तो 2 मिनट का आपको डीप मेडिटेशन करना है। 2 मिनट के मेडिटेशन से मतलब है कि आपको अपनी सीट पर ही आंख बंद करके बैठ जाना है और किसी चीज के ऊपर फोकस करना है। सिंपली 2 मिनट तक आपको यह करना है। इससे आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा, माइंड फ्रेश होगा। जो परफॉर्मेंस प्रेशर आ रखा है माइंड के ऊपर, वो काफी हद तक रिलीज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इतने दिन से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ही देर में आपका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है, आप दूर से ट्रेवल करके आए हो, बहुत सारे लोगों का आपने चेहरा देखा है, तो ये माइंड में कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए 2 मिनट का मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख बंद करके सिंपली आपको फोकस करना है, मजा आ जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा और जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आएगी। 100% फोकस के साथ आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एग्जाम में जितना अच्छा फोकस बनेगा ना, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी निकल के आएगी। क्योंकि सारा खेल जो खराब करता है ना, वो माइंड के ऊपर जो प्रेशर है यही करता है, और इसी प्रेशर को आपको हैंडल करना है। तो 2 मिनट का मेडिटेशन इस प्रेशर को दूर कर देगा आपसे। मैं हर बार ये करता था, बड़ा बेनिफिट मिलता था मुझे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आता है, जो आसान है, पहले उसे ही सोल्व करो। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे। जो क्वेश्चंस आपको आता है, जो इजी क्वेश्चंस हैं, उन्हें सोल्व करें। जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है या फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर दो, बुक मार्क कर दो, टैग करके उसको आगे बढ़ जाओ कि इसको मैं बाद में देखूंगा। जो इजी क्वेश्चन है, आसान सवाल है ना, उनको सोल्व करते हुए आगे बढ़िए। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो सोचने नहीं बैठना है कि यार मैंने उस दिन पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। आपको फोकस करना है टाइम सेविंग के ऊपर कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में मुझे क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। जो क्वेश्चन आता है सोल्व करा, अगर नहीं आता बुक मार्क करके उसके ऊपर टैग करके आगे बढ़ जाइए कि इसको हम बाद में देखेंगे। और टाइम बचाना है, टाइम किस लिए बचाना है मैं आपको आगे बताऊंगा। अवॉइड टू अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस, यानी कि सेशन सेकंड में आपकी नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क काट लिया जाएगा, तो आपको नेगेटिव नहीं लगाना है। जिस भी क्वेश्चन के ऊपर आपको 100% श्योरिटी है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है या फिर बी है, उसी क्वेश्चन को आपको टिक करना है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन के ऊपर तुक्का भी आपको नहीं लगाना है, तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो नेगेटिव को अवॉइड करिएगा, वरना ये आपको डुबा देगा।
अब बात करते हैं हाउ टू सोल्व क्वेश्चन पेपर। सेशन फर्स्ट, दो सब्जेक्ट आपके पास होंगे, क्वालिफाइंग नेचर, रीजनिंग और मैथ्स। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको रीजनिंग सब्जेक्ट सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है इन कंपैरिजन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि लॉजिकल होता है, थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। इसलिए पहले वो सब्जेक्ट सोल्व करो जो कि टाइम कम लेता हो। तो रीजनिंग थोड़ा सा आसान भी होता है। जब आप शुरुआत रीजनिंग से करोगे, क्वेश्चन सोल्व होते आपको नजर आएंगे, तो इससे थोड़ा मोटिवेशन भी आता है, माइंड से थोड़ा प्रेशर भी रिलीज होता है। अगर आप पहले ही मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओगे, पहले दूसरे ही क्वेश्चन में अगर आप उलझ गए, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आने लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रीजनिंग से मैथ मेरा बहुत ज्यादा बेहतर है, मैथ में मैं बहुत अच्छा हूं, तो आप मैथ को भी पहले सोल्व कर सकते हो। कहने की बात यह है कि पहले उस सब्जेक्ट को सोल्व करें जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। मेरे हिसाब से 90% लोगों का फेवरेट रीजनिंग ही होता है। तो भाई रीजनिंग को आपको मैक्सिमम 15 मिनट देनी है। सेशन सेकंड में आपकी टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट होती है। तो आपको टारगेट करना है कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। मैक्सिमम टाइमिंग रख के चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका टाइम चलता रहता है बैकवर्ड में। तो 15 मिनट मैक्सिमम टाइम आपको रीजनिंग को देना है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आता आगे बढ़ जाइए, छोड़ के उसके ऊपर टाइम नहीं लगाना। मैथमेटिक्स आपको सोल्व करना है, मैक्सिमम 20 मिनट मैथ को दीजिए, ठीक है, कि मैथ्स के मुझे 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर सोल्व करने, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन में उलझोगे, क्वेश्चन के बारे में सोचने बैठ जाओगे, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करो, तो आप इतने मिनट में क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लोगे। उसके बाद टोटल जो टाइम हो गया ना, 35 मिनट में आप दोनों सब्जेक्ट को रिव्यू कर लोगे। मेरे हिसाब से तो टाइम कितना आपने सेव किया, 10 मिनट आपने बचा लिया। 35 मिनट में दोनों सब्जेक्ट सोल्व किए, 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। टाइम कितना बच गया, 10 मिनट आपने सेव किया। इस 10 मिनट में आपको रीअटेम्प्ट करना है, यानी कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे बुक मार्क करके, जिन क्वेश्चन के ऊपर आपको डाउट था कि इसमें मैं कंफ्यूजन में हूं, या फिर जो क्वेश्चंस थोड़े हाईली कैलकुलेटिव थे, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपको पेपर चेक करना है कि मैंने कहीं गलती वगैरह तो नहीं की इस आखिरी 10 मिनट में। तो आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम बचाते हुए चलना है। सेशन दूसरा, ये 45 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस को पहले सोल्व करिएगा, क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इनफैक्ट इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश में आपको क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन मिलता है, जिसमें आपको रीडिंग करनी होती है, पढ़ना होता है, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है। स्पोर्टिंग एरर में बार बार सेंटेंस आपको पढ़ना होता है कि एरर कहां है। तो इसलिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपको केवल एक बार ही पढ़ना होता है। अगर आंसर पता है, फटाक से आप टिक करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। पहले सेशन सेकंड में भी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन सोल्व करिएगा, और मैक्सिमम टाइमिंग आपकी 10 मिनट रहनी चाहिए कि जीएस के अंदर मुझे 10 मिनट के अंदर 25 के 25 सोल्व कर लेने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इंग्लिश को सोल्व करोगे, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम टाइमिंग आपकी 20 मिनट रहनी चाहिए कि 25 क्वेश्चन मुझे 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। तो आपकी टोटल टाइमिंग 30 मिनट हो गई। 30 मिनट के अंदर आप सभी 50 क्वेश्चन को रिव्यू कर लोगे। टाइम कितना सेव किया आपने, 15 मिनट सेव किया। ये 15 मिनट रीअटेम्प्ट और चेकिंग में आपको लगाने हैं, यानी कि जीएस के जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, जिनके ऊपर आपने बुक मार्क किया था, एक बार फिर से उन सभी क्वेश्चंस को देखना है। अगर क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहा है, टिक करना, आगे बढ़ जाना। बाकी इंग्लिश के अगर कोई क्वेश्चन मिस हुआ हो, उसको आपको दोबारा चेक करना है, देखना है पूरे पेपर को कहीं नेगेटिव मैंने ज्यादा तो नहीं लगा दिया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का भी मैंने आपको फंडा बता दिया है। अगर सेशन सेकंड में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको लगता है कि 50 में से मैंने केवल 20 ही अटेम्प्ट कर पाया हूं, तो आप नेगेटिव का थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और नेगेटिव क्वेश्चंस का अगर आप रिस्क ले रहे हो, केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे ले जिनमें आपको डाउट है 50-50 का, कि इसका ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मैंने पढ़ा हुआ है। तो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर नेगेटिव लगाने का रिस्क ले। केवल इस कंडीशन में, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मेरे काफी कम अटेम्प्ट हुए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने 50 में से 45 क्वेश्चन सभी सही अटेम्प्ट कर लिया, तो कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव का रिस्क लेने का। और लास्ट पॉइंट है हमारा, डू ऑल शिफ्ट्स एग्जाम एनालिसिस डेली। जिन लोगों का 1 सितंबर के बाद एग्जाम होगा, तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके एग्जाम से पहले, सभी शिफ्ट के एग्जाम को एनालाइज आपको करना है, ठीक है, कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस बेसिस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोस्टली किन टॉपिक्स को फोकस किया जा रहा है। तो अपने एग्जाम से पहले उस पर्टिकुलर एनालिसिस को फॉलो करते हुए प्रिपरेशन करिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो भाई डेली जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होता है, सभी शिफ्ट को एनालाइज करिएगा और रिव्यू करिएगा, नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में आप रियली में अच्छा स्कोर करके आओगे। तो भाई ये है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की एक शॉर्ट सी ट्रिक, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही वो 10
8, 9, 10 पॉइंट थे जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो का मतलब पर्पस समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो, किसी भी एंगल से कोई भी पॉइंट पसंद आया हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर सोनू एल हाउस के नाम से आपको मिल जाऊंगा, वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी मैं आपको काफी फास्ट अपडेट देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।